पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें जो 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी वो आज आ चुकी हैं। और जैसे कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस हर 3 महीने में नई ब्याज दरें जारी करता है। तो जो आज ब्याज दरें आई हैं वो अगले 3 महीने तक लागू रहेंगी। तो आज की वीडियो में हम इन जितनी भी स्कीम्स हैं, देखिए पोस्ट ऑफिस में 10 से ज़्यादा टाइप की स्कीम्स, तो इन सारी स्कीम्स में क्या ब्याज दर रहने वाली है और कौन सी स्कीम में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, एक एक करके जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की। देखिए पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पे आपको 4% का ब्याज मिलेगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखोगे तो आपको 1 साल के बाद 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको ये 4,000 पूरा का पूरा ब्याज तब मिलेगा अगर आप पूरे 1 साल तक ये पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हो। मान लीजिए आपने 1 तारीख को पैसे रखे और 30 तारीख को फिर आपने पैसे निकलवा लिए, तो उस कंडीशन में उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। महीने का पूरा ब्याज लेने के लिए आपको पूरे महीने उसमें सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पड़ेंगे। तो अगर आप सेविंग अकाउंट से पैसे ब्याज के रूप में लेना चाहते हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम की नई ब्याज दरें क्या है। देखिए पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी होती है, 1 साल की एफडी, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की एफडी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में एफडी को टाइम डिपॉजिट यानी टीडी बोलते हैं, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 साल की एफडी की। जो 1 साल की एफडी है इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है। यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में 1 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 7,081 रुपये ब्याज मिलेगा। और ये जो ब्याज है आपका 1 साल के बाद आपका ब्याज भी और आपने जितने अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो सारे के सारे सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। बात करें 2 साल की एफडी की। 2 साल की एफडी में भी आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी और इस ब्याज दर के हिसाब से आपका जितना भी ब्याज मिलेगा 2 साल के बाद आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। बात करें 3 साल की एफडी की, तो 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस 3 साल की एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो जितना भी पैसा ब्याज बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपने 2 साल की एफडी करवाई है या 3 साल की जो एफडी करवाई है इसका जो ब्याज बनेगा वो हर साल आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। देखिए क्योंकि 1 साल की एफडी तो 1 साल के बाद बंद ही हो जाएगी, लेकिन जो 2 साल की एफडी है उसका पहले साल का ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही 3 साल की एफडी में हर साल आपका ब्याज सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। और एक खास बात है, ये 3 की 3 एफडी, मान लीजिए आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो तीनों एफडी 6 महीने के बाद बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें 5 साल की एफडी की, इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो इस ब्याज दर के हिसाब से आपको लगभग 7700 रुपये 1 साल का ब्याज मिलेगा। 5 साल की बात करें तो आपको हर साल 7700 रुपये ब्याज के रूप में आपके सेविंग अकाउंट में आते रहेंगे। लेकिन जो 5 साल की एफडी का सबसे खास बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये, 5 साल की एफडी 4 साल से पहले बंद नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में बीच में बंद नहीं होगी। इसलिए अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आप 1 साल, 2 साल या 3 साल की एफडी करवाइएगा। अब बात करते हैं हमारी आरडी स्कीम की। देखिए पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जो एक 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है। यानी आपको हर महीने इस स्कीम में थोड़े थोड़े जितने चाहे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से खाता खुल जाता है, तो जितने पैसे आप इन्वेस्ट करोगे उस पर 6.7% के हिसाब से ब्याज लगता रहेगा। और 5 साल के बाद आपको ये ब्याज सारा का सारा आपके जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और आपका जो ब्याज बनेगा वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए आप 1000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो आरडी स्कीम में, तो आपको लगभग 71,500 रुपये यहाँ पे टोटल अमाउंट मिलेगी। यानी 60,000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे और लगभग 11,000 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम से। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की। देखिए पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है इसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। यानी कि 5 साल की स्कीम है। अगर आप इस स्कीम में एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो भी ब्याज बनेगा हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। देखिए एफडी में तो क्या था, साल में एक बार ब्याज आ रहा था, लेकिन मंथली इनकम स्कीम में क्या होगा, जो ब्याज होगा वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आएगा। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो एमआई स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेक्स्ट स्कीम, वो है हमारी एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये पोस्ट ऑफिस की सबसे शानदार स्कीम है क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है। अभी तक आपने जितनी भी इंटरेस्ट रेट देखी उसमें किसी की भी इतनी इंटरेस्ट रेट नहीं थी। इसलिए अगर आप 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एनएससी आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्याज देखिए एफडी में हर साल आ रहा था, एमआई स्कीम में हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा था, लेकिन जो हमारी एनएससी स्कीम है, एनएससी स्कीम का जो ब्याज होगा वो आपको 5 साल के बाद टोटल ब्याज मिलेगा। यानी ना आपका महीने में आएगा ना साल में आएगा, टोटल 5 साल के बाद ही ब्याज मिलेगा। एक और ख़ास बात देखिए, एनएससी स्कीम का अगर आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखिएगा कि 5 साल से पहले किसी भी कंडीशन में आपका एनएससी का अकाउंट बंद नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर
जिसने खाता खुलवाया उसकी डेथ ही हो जाती है तो तभी ये खाता बंद हो सकता है बीच में, वरना किसी भी कंडीशन में खाता बंद नहीं होगा। अगर आपको 5 साल से पहले की जरूरत है तो एनएससी की जगह आप दूसरा अकाउंट खुलवाइएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पैसे को डबल करने वाली स्कीम यानी केवीपी, किसान विकास पत्र स्कीम। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। और अगर हम बात करें इस स्कीम की, तो इस स्कीम में आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे वो 9 साल और 7 महीने में, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 9 साल 7 महीने में वो पैसे 2 लाख रुपए हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम। देखिए, अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है या खुद आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए आज के टाइम पे चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो, सीनियर सिटीजन से बढ़िया कोई भी स्कीम नहीं है, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। और उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन को देखते हुए इसका जो भी ब्याज बनता है, मान लीजिए आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1000 रुपये से खाता शुरू हो जाता है, तो 30 लाख रुपए मान लीजिए आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किए तो इसका जो भी ब्याज बनेगा लगभग 20,500 रुपये आपका ये जो ब्याज होगा ये आपका हर 3 महीने में, सॉरी ये 1 महीने का ब्याज है, टोटल 61,500 रुपये हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। यानी सीनियर सिटीजन का जो ब्याज है वो हर 3 महीने में मिलेगा अगर आप सीनियर सिटीजन का अकाउंट खुलवाते हैं तो। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की। देखिए, पीपीएफ अकाउंट हमारी एक 15 साल की स्कीम है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। और अगर आप इस स्कीम में हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर महीने कर सकते हैं। अगर आप साल में एक बार पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो साल में, इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हर महीने अगर 10,000 रुपये आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो अगले 15 साल तक, इस ब्याज दर के हिसाब से लगभग 33 लाख रुपये इस स्कीम से आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। और एक और बात, पीपीएफ स्कीम में आपको टैक्स की सारी रिबेट मिलती है, यानी आपको जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। देखिए, सुकन्या समृद्धि जो हमारी योजना है इसमें आपको पीपीएफ वाला टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा और सीनियर सिटीजन वाला आपको ब्याज भी मिलेगा, यानी ब्याज भी सबसे ज़्यादा है और वो भी टैक्स फ्री। तो सुकन्या समृद्धि योजना से शानदार कोई स्कीम नहीं है। अगर आपके घर में 10 साल तक की गुड़िया है तो उसका खाता खुलवा सकते हो। 250 रुपये से खाता खुल जाएगा और 1 साल में आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हो। वो चाहे तो आप महीने वाइज जमा कर दो, आप 2 महीने, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। आपको 15 साल तक पैसे जमा करने हैं। और अगर मैं आइडिया के लिए आपको बताऊं, अगर आप इस स्कीम का अकाउंट खुलवाते हो और हर महीना 12,500 रुपये अगर सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 21 साल के बाद मिलेंगे लगभग 69 लाख रुपए। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आपके मन में कोई भी ऐसी शंका है जो आपको 1 जुलाई 2026 से जो नई इंटरेस्ट रेट आई हैं उनके बारे में कोई आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।